अगर इस चीज से अगर वो डर रहे हैं तो वो फ्लाइट में बैठे ही नहीं है। यूएपीए लगेगा, 100% लगेगा, ये सोच के ही आए, कुछ भी नहीं होगा ना तो प्रैक्टिस होगी कि हमें सड़कों पे आना ही है। ये सर कुछ लोग भड़का रहे हैं, हम लोग तो सीनियर कॉकरोच हैं, तो आप इसको समर्थन दे रहे हैं? मैं तो बोल रहा हूँ कोई भी दिक्कत आएगी मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ ना, और मैं बाकी लोगों की तरह हवा में बात नहीं करता हूँ। मैं सड़क पे भी आके इनकी हिफाजत करूंगा, अदालत में भी करूंगा। बीजेपी ने दफ्तर बनाए, उसमें सब में हॉस्टल बनने हैं इन्हीं बच्चों के पढ़ने के लिए। जो फायदा ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही होती तो इनकी जरूरत ही क्या थी फिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम पोर, मैं हूं प्रभात। इस वक्त हमारे साथ हैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट महमूद प्राचा। बात करेंगे जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी डिजिटल मीडिया से अपना कैंपेन शुरू करके अब सड़क पर उतरने का उन्होंने ऐलान किया है। 6 जून को आने वाले 6 जून को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा कहा है कि तमाम लोग जो समर्थन दे रहे हैं वो एयरपोर्ट पहुंचे, क्योंकि अभिजीत दीप के एयरपोर्ट अमेरिका से आएंगे और उसके बाद वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए प्रदर्शन करने का जंतर मंतर प्रदर्शन करने जाएंगे। लेकिन उसके पहले उन्होंने एक चीज कही है कि उन्होंने पुलिस से उसके लिए कोई दिल्ली पुलिस से परमिशन नहीं ली है, उसके लिए पहले परमिशन लेने के लिए जाएंगे और लोग जो समर्थन दे रहे हैं उनका समर्थन के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। तो ऐसे में तमाम चीजें हैं, लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर बिना किसी पुलिस जो है कानूनी मतलब पुलिस के परमिशन के कैसे अभिजीत दीप के इतने बड़े प्रोटेस्ट को कर सकते हैं या कैसे ये आंदोलन के रूप में तब्दील हो सकता है। और यहाँ तक कि कुछ लोग जो है इसकी आलोचना कर रहे हैं, तमाम विपक्ष के लोग भी हैं वो भी आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं ये तो किसी पार्टी से मिले हुए हैं। कुछ लोग इसको जिस तरीके से तमाम आंदोलनों को बताया जाता है कि पाकिस्तानी और जॉर्ज सोरोस की फंडिंग है, तमाम चीजें इसमें तमाम एंगल दे रहे हैं। और कुछ लोग तो यहाँ तक कि उमर खालिद के साथ फोटो है किसी का कुछ, तो ये भी तमाम आरोप लग रहे हैं। लेकिन सत्यता क्या है? और साथ ही एडवोकेट महमूद प्राचा जी का जिस तरीके से तमाम आंदोलनों में देखा है, आपने देखा होगा किस तरीके से इनकी जो है नीतियां होती है, वहां पर कैसे ये लड़ते हैं खुल करके सरकार को बोल सकते हैं, और इसमें क्या कुछ कमियां हैं इस बारे में भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो अभिजीत दीप का प्लान है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने वाला, ये बिना जैसे आते हैं तो वो खुद आशंका जता रहे हैं पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और पुलिस परमिशन नहीं लिया है प्रोटेस्ट का, तो इन सब चीज़ों के विषयों के बारे में आप क्या कहेंगे? कैसे देखते हैं, कानूनी अड़चनें क्या है? ये कानूनी अड़चन कोई नहीं है और पुलिस परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। ये लोगों को समझना पड़ेगा बात। अगर पुलिस परमिशन के चक्कर में पड़ेंगे तो ये आंदोलन लंबा नहीं चढ़ेगा, ये बात सीधी सीधी है। और दूसरी बात यह है कि अगर दिल्ली आते हैं, दीप के साथ दिल्ली आते हैं, उन्हें कोई परेशानी है तो हम बैठे हैं यहाँ पे। आज तक जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं सबका लीगल एडवाइजर मैं ही रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के उसको छोड़ के। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस रास्ते पे चली गई, अगर वो काम करेंगे तो हम लोग साथ नहीं हैं। लेकिन अगर अम्बेडकरवादी काम करेंगे, संविधान के रास्ते पे चलेंगे सीधा सीधा, और उसमें मैं इनको बता रहा हूँ ना, कोई लीगल परमिशन की जरूरत नहीं होती पुलिस से, बिल्कुल भी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। पीसफुल प्रोटेस्ट करें, पुलिस का काम है, जो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी होगी करेंगे। अगर जेल जाने से ही डरते हैं तो फिर ये आंदोलन करना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जनता की उम्मीदों को खराब नहीं करना चाहिए, जनता की उम्मीदों पे पूरा उतरने का वक्त आ गया है। जेल हो, फांसी हो, गोली लगे, लाठी चार्ज हो, हमें पीसफुल रखना है प्रोटेस्ट, हमें संविधान के दायरे में रखना है। चाहे सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट हो, कितने ही प्रोटेस्ट हैं, जो हम सब किसान आंदोलन हो या डॉक्टर रितु का प्रोटेस्ट आप सब लोगों ने देखा है, कितने ही मुकदमे दर्ज हो जाएं, हम लोग बैठे हैं ना। मैं बैठा हूं, मैं खुद कह रहा हूं, कोई जितना चिंता की जरूरत नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, पीसफुल रहना चाहिए प्रोटेस्ट। कोई पुलिस से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पुलिस आपको पकड़ के जेल भेजेगी, हम आपको छुड़वाएंगे, सीधी सीधी बात है। दूसरी बात यह है कि जो हम जैसे लोगों को जो प्योर अम्बेडकरवादी और संविधानवादी हैं, एक चीज ने बहुत दुख पहुंचाया हमें, ये जो मैंने ये स्टेटमेंट इनकी सुनी कि बीजेपी के लोग भी वेलकम है, तो फिर हम इन लोगों का साथ नहीं दे पाएंगे। जो व्यक्ति बीजेपी और आरएसएस से बात भी करेगा उसको हम बाबा साहब के रास्ते पे चलने वाला आदमी मानते ही नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने खुद कोई भी ताल्लुक रखने से आरएसएस और
उसके किसी भी संगठन से साफ तौर पे मना किया है, और ये 1950 के दशक में ही मना कर दिया था। तो आरएसएस और बीजेपी से अगर कोई भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संबंध भी रखना चाहता है, उनको एजिटेशन में शामिल भी करना चाहता है, तो फिर हम लोग उसको शक की नजर से ही देखेंगे, फिर वो कोई अच्छी बात नहीं। बाकी चिंता की कोई बात नहीं है, मैं दिल्ली में ही बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आए प्रोटेस्ट करें, कोई दिक्कत होगी हम संभालेंगे। लोग ये भी पूछ रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं कि मतलब क्या अन्ना आंदोलन जैसे हुआ था, तो क्या उसके बाद अब इस तरीके का कुछ आंदोलन की आहट हो सकती है? किस तरीके से, कितना गुस्सा है या सही में सोशल मीडिया पर दिख रहा है, लेकिन क्या वो जमीन पर दिखेगा, सड़क पर दिखेगा? आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं कि क्या वजह है, दिखेगा या नहीं दिखेगा, इस तरीके कुछ बुनियादी बात फिर मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी आंदोलन अगर फोकस्ड नहीं होगा, अभी ये धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से क्या हो जाएगा, मोदी जी के इस्तीफे से भी क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। मोदी जी अडानी अंबानी यूसुफ लूलू जी के साथ जैसे लोगों के साथ मिलकर देश पूरा लूट चुके हैं, चूस चुके हैं, बाहर जाके मजे से जिंदगी गुजारेंगे। फोकस रहना चाहिए, फोकस सबसे बड़ी चीज जो आरएसएस और बीजेपी ने छीनी है देश से, जिसकी वजह से सारी परेशानियां हैं। आप लोग बच्चों को पढ़ा के भी, एग्जाम दिला के भी क्या कर लोगे? नौकरियां जो कर भी लेंगे सरकारी, उनके पास, सरकार के पास पैसे बचे हैं नौकरियों में तनख्वाह देने के? बुनियादी बात क्या है, जो आरएसएस और बीजेपी ने बाबा साहब का सबसे बड़ा अधिकार, सरकारों की कान पकड़ के सरकार से हटाने की ताकत जो दी थी लोगों को इलेक्शन के माध्यम से, वो छिन गई है। ईवीएम का आंदोलन सबसे ऊपर होना चाहिए, पेपर बैलेट वापस लाने का आंदोलन सबसे ऊपर होना चाहिए, चुनाव निष्पक्ष इंश्योर करने का आंदोलन सबसे पहले होना चाहिए, ईमानदार सरकार लाने का आंदोलन सबसे पहले होना चाहिए, और वो पेपर बैलेट के माध्यम से आती है। वो बाकी सब चीजें तो मैंने जैसे बार बार बोला है, कैंसर है ना, उसकी ये सिंबल्स, ये तो सिम्टम्स हैं। ये अगर देश की सबसे बड़ी बीमारी कैंसर है, उसकी जड़ अगर आरएसएस और बीजेपी है, तो ये सब तो पत्तियां हैं, इसको काट के कुछ नहीं होगा। जड़ आरएसएस और बीजेपी को खत्म करना होगा, और वो पेपर बैलेट के माध्यम से होगी। पहले आंदोलन सबसे पहले पेपर बैलेट का होना चाहिए, एक। दूसरी बात यह है कि ये जनता का आंदोलन है, कोई इसमें अन्ना कुछ नहीं था, क्योंकि जनता आरएसएस और बीजेपी से नफरत करती है, भ्रष्टाचार से नफरत करती है। यूएपीए में भ्रष्टाचार हुआ, यूपीए में भ्रष्टाचार हुआ, जनता सड़कों पे आई, आरएसएस और बीजेपी ने अपने कुछ एजेंट लगा के उसको मिसयूज कर लिया। लेकिन जनता का आंदोलन होता है ये सारा। सीएनआरसी का आंदोलन जनता का आंदोलन था, हम लोग तो सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे थे ना। जनता का आंदोलन था, किसान आंदोलन जनता का आंदोलन था, डॉक्टर ऋतु का आंदोलन जनता का आंदोलन था, हम लोगों का नहीं था। हम लोग तो सिर्फ उसका चेहरा सा बन गए थे, वो गलत है। तो कोई भी आंदोलन जनता का आंदोलन होता है। आज देश की 99% जनता आरएसएस और बीजेपी से नफरत करती है, मतलब हेट जो कहते हैं ना, जिसे शक्लों से नफरत है, वो स्थिति है। तो जो भी उनको कोई रास्ता नजर आता है, वहां लोग बड़ी संख्या में आते हैं। अब ये जो लोग आगे रहते हैं, लीडरशिप रहती है, उनको बहादुर रहना, किसी की आवश्यकता नहीं है। जनता आज नहीं तो कल अपने लीडर्स खुद चुन लेगी। लीडर जो भी पोजीशन में आए, किसी भी वजह से आए, पहली शर्त आरएसएस और बीजेपी से बात नहीं करेगा। दूसरी शर्त होनी चाहिए कि मौत से नहीं डरेगा, जेल जाने से नहीं डरेगा, अरेस्ट होने से, परिवार वालों को तंग होने से, किसी भी चीज से अगर डर है, इतना सा भी डर है, तो ये आंदोलन में सामने ना आए। कोई भी लोग आ रहे हैं, ईमानदार बहादुर लोग, आज नहीं तो कल आएंगे सामने, देश बचाएंगे, पेपर बैलेट से चुनाव होंगे। जनता के पास वो ताकत जो बाबा साहब की दी हुई है, वोट का अधिकार, कान पकड़ के कोई प्रधानमंत्री हो, कोई चीफ मिनिस्टर हो, उतारने की ताकत, वो वापस आएगी। यही सच्चा सॉल्यूशन है। बाकी हमारे देश में नेपाल और बांग्लादेश जैसी, श्रीलंका जैसी स्थिति ना आए, उसको ना आने देने के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सर, ये जो कह रहे हैं कि आरोप अभी तो वर्चुअली मतलब वैसे लगाया जा रहा है ट्विटर पे या तमाम जगहों पर कि ये पाकिस्तानी है, फंडिंग इसकी कहीं और से हो रही है, तमाम इसके आरोप लग रहे हैं। तो क्या लग रहा है, बीजेपी तोड़ने फोड़ने की कोशिश करेगी? अब ये टूट जाएगा आंदोलन, गिरफ्तार कर लिया जाएगा अभिजीत को, उसके बाद टूट जाएगा, या कुछ आपको लग रहा है इस तरीके की संभावनाएं बन सकती हैं? अन्ना आंदोलन, अन्ना टूट गए, वो तो थे ही आरएसएस के, कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। जनता की नफरत करप्शन के खिलाफ आरएसएस और बीजेपी के पास के खिलाफ बरकरार है। कितने लोग, रामदेव थे, किरण बेदी साहिबाती, कितने लोग थे, सब लीडर बन गए थे ना आके, जनता की नाराजगी करप्शन की वजह से। आज कहाँ है वो? आज ये लोग हैं। किसान आंदोलन में कितने लोग लीडर बन गए,
CNRC में कितने लीडर बन गए थे, बहुत सारे लोग उसमें से फिर धोखा देके झूठे गवाह भी बन गए उसमें। तो फर्क क्या पड़ा, जनता की नाराजगी है। नॉर्थ ईस्ट में इस समय सबसे ज्यादा जो CNRC जो अभी ये वोटर लिस्ट में जो धांधली कर रही है ना बीजेपी और SIR के माध्यम से, नॉर्थ ईस्ट में इसके खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है, मैं बता रहा हूं। तो ये रुकने वाला नहीं है, ये तो मौका है, XYZ किसी को भी मौका है कि वो देश के साथ, बाबा साहब के संविधान के साथ ईमानदारी से खड़ा रहे, निडरता से खड़ा रहे। इतना सा भी डर या लालच है तो जनता उसको भी छोड़ेगी नहीं, नकार देगी। देखिए मैं तो इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल देके बताता हूं आपको। कांग्रेस पार्टी है ना, इतनी बड़ी पार्टी है, राहुल गांधी जी से लोग नाराज हैं, जिसने 4,500 किलोमीटर पैदल चला है, बहुत ज्यादा नाराज हैं। सारे कांग्रेस के लीडर से नाराज हैं, ममता बनर्जी साहिबा से नाराज हैं लोग, क्योंकि वो RSS और बीजेपी को रोकने में कामयाब नहीं है। वो भी सिर्फ जबानी जमा खर्च करते हैं, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। जनता एक आपको जिम्मेदारी दे रही है कि आप RSS और बीजेपी का कान पकड़ के उतारने का सिस्टम हमारे हाथ में वापस लाके दो। हम सरकारें बदलने की ताकत अपने हाथ में रखना चाहते हैं, ये जिम्मेदारी है। जो इस जिम्मेदारी को निभाएगा वही लीडर रहेगा, बाकी सब गायब हो जाएंगे। थोड़े दिन की चांदनी हो सकती है किसी की, जो बहादुर है वही बचेगा, जो बाबा साहब का सच्चा सिपाही है वही बचेगा आखिर में। सोनम वांगचुक जैसे जो लोग जिनके नाम सामने आ रहे हैं वो खुलकर के सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? कुछ लोग कह रहे हैं इनका तो बीजेपी से संबंध रहा है, आपको भी कुछ ऐसा लगता है? मैं तो देखिए, अगर किसी ने बीजेपी RSS से हमारे जैसे लोगों की बात ना सुन के संबंध रखा और धोखा खाया, तो एक बार धोखा खा लिया। लेकिन सोनम वांगचुक साहब फिर बात करना चाहते हैं अमित शाह जी से। अब एक बार धोखा खा के दोबारा धोखा खाना चाहते हैं तो फिर वो धोखे ही खाते रहेंगे, फिर वो समझदार लोग नहीं। सीधी सीधी बात है। पहले इसीलिए मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, कोई भी आंदोलन में RSS और बीजेपी को देश से की सत्ता से हटाना ही सबसे बड़ा आंदोलन है। उसके बाद कोई भी आएगा तो वो इनसे ज्यादा ईमानदार होगा, तय बात है। कोई भी आ जाए, कितने भी बड़ा सा बड़ा मतलब बुरे से बुरा भारतीय भी आ जाएगा ना, तो वो इजराइल को अपना फादरलैंड नहीं कहेगा। जैसे प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए बीजेपी और RSS के सबसे बड़े नेता ने फादरलैंड बोल दिया। ये है ना, इतनी हद तक, इतनी हद तक कोई नहीं जाएगा। तो मोदी जी से, RSS और बीजेपी से कोई भी अच्छा होगा। जो भी व्यक्ति, ये मैं, जो लोग मेरी बात सुनते हैं, मैं उनको तो कम से कम सलाह दे ही सकता हूं ना। RSS और बीजेपी के किसी भी व्यक्ति से, जो व्यक्ति बात भी करना चाहता है, उस पर भरोसा करने लायक वो व्यक्ति ही नहीं है। या तो वो बेवकूफ है, समझदार नहीं है, या वो RSS और बीजेपी का किसी ना किसी रूप में एजेंट है। सीधी सी बात है, बात ही क्यों करनी है। 1% लोग भी नहीं है, ये सब मिला के भी 1% नहीं है ये RSS और बीजेपी का पूरा जो गैंग है ना, करप्शन वाला, अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों वाला, RSS और बीजेपी के कार्यकर्ताओं वाला। अब एक क्या, एक भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं, 0.1% लोग भी नहीं है। इनसे बात भी क्यों करनी है। इनको सबको पकड़ के जेलों में डालना, कानूनी रूप से निष्पक्ष ट्रायल करके जेल में डालना हम सब लोगों का फर्ज है। इनसे जितने पैसे इन्होंने लूटे हैं वापस लेके जनता में बांटना हमारा फर्ज है। जनता में खुशहाली तभी आएगी जब इन लोगों के, अब तो खुशहाली कैसे आएगी, मोदी जी, अमित शाह जी, इनके सारे लोगों को पकड़ के जेलों में डाल के इनसे जो पैसे लूटे हैं अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों ने, वापस लेके देश की अर्थव्यवस्था में वापस डाल के ही तो खुशहाली आएगी। और कैसे खुशहाली आएगी, सब कुछ तो लूट गए, सब कुछ चूस गए, फर्टिलाइजर नहीं है देश में। ये जो जायनिस्ट ताकतें हैं, एप्स्टीनिज्म की जो ताकतें हैं, एप्स्टीन टाइप के लोग हैं जो इजराइल में जाके, जिससे मोदी जी को बहुत गले मिलने की बहुत शौक है, एप्स्टीन टाइप लोगों से, उनसे क्या है, क्या लेना चाहते हैं ये उनसे, एप्स्टीन मानसिकता। तो इन लोगों से तो बात ही करना बेकार है। इन लोगों को हमें कानूनी रूप से सजा देके इनसे अपना देश और देश की संपदा वापस लानी है। यह है बुनियादी मुद्दा। वरना किसी प्रधान साहब के इस्तीफे से कुछ नहीं होने वाला, किसी मोदी साहब के इस्तीफे से कुछ नहीं होने वाला। सब कुछ तो लूट चुके हैं, क्या बचा है। जो ये 500 550 बीजेपी ने दफ्तर बनाए, उसमें सब में हॉस्टल बनने हैं इन्हीं बच्चों के पढ़ने के लिए। ये जो 5 स्टार बने ना सारे, हर डिस्ट्रिक्ट में ये हॉस्टल है, ये हमारे बच्चों का हॉस्टल है। भरोसा रखें, हम लोग अंबेडकरवादी आएंगे, RSS और बीजेपी की एक एक प्रॉपर्टी जनता को देंगे, बच्चों को देंगे, पढ़ो लिखो आराम से अपनी अच्छी फैसिलिटीज के साथ। जितना लूटना है लूट लें, सब वापस ले लेंगे, ये हमारी गारंटी। आप भी अपने आप को कॉकरोच समझते होंगे, तो क्या आप इस मूवमेंट हम लोग को... तो सीनियर कॉकरोच हैं।
तो आप इसको समर्थन दे रहे हैं? मैं इस तो बोल रहा protest हूँ को? कोई भी दिक्कत आएगी मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ ना, और मैं बाकी लोगों की तरह हवा में बात नहीं करता हूँ। मैं सड़क पे भी आके इनकी हिफाजत करूंगा, अदालत में भी करूंगा, जैसे मैंने पहले आंदोलनों में की है। मैं बाकी बड़े बड़े वकीलों की तरह एसी कमरे में बैठ के नहीं, जरूरत पड़ेगी मैं पुलिस स्टेशन भी आऊंगा। मेरा वादा है, ये याद रखना, ये अम्बेडकरवादी का वादा है, जहां भी ले जाएंगे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आरएसएस और बीजेपी के लोगों से बात भी नहीं करनी है, बात भी नहीं करनी है। बात भी करोगे तो मेरे जैसे लोग नाराज होंगे। आप बात करना चाहेंगे जो इस मूवमेंट को आगे ले जा रहे हैं अभिजीत दीप के मैं जैसे तो बैठा लोग? हूं ना, कुछ भी डिफिकल्टी आएगी मैं बैठा तो हूँ। ये दिल्ली में है, दिल्ली यहाँ से मेरे ऑफिस से कुछ ही दूर है जंतर मंतर। और जंतर मंतर में जब मैं जाता हूँ तो आप सब लोगों ने देखा है, पुलिस अपनी लिमिट में रहती है, कानून के दायरे में रहती है। मगर मुझे जाने की भी जरूरत नहीं है। ये लोग बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, काम करें। सिर्फ एक खराबी इनमें आ रही है, एक तो दो खराबियां, एक तो फोकस नहीं है इनका। फोकस होना चाहिए पेपर बैलेट के लिए, बाकी सब बुराइयां इसी से दूर होंगी। दूसरा, आरएसएस और बीजेपी के लोगों से अभी भी ये बात करना चाहते हैं, उनका समर्थन लेना चाहते हैं, उनको अपने अंदर बुलाना चाहते हैं। दूध में फिटकरी डालते हैं तो पता है क्या होता है आपको? इतनी सी भी। इनका जो दूध है ना, उसमें आरएसएस और बीजेपी फिटकरी की तरह है। बिल्कुल भी बात भी नहीं करनी है। बाकी इनकी मर्जी है, हमारी सलाह माने या ना माने। अगर ये मुसीबत में आएंगे तो मैं बैठा हूं। ये तो कह देंगे सर, कुछ लोग भड़का रहे हैं फिर इस तरीके से कि इस मूवमेंट में अब लोगों को मौका मिल गया, मतलब वही कॉकरोच निकल के लोग। कॉकरोच तो मेरे ख्याल से जो भी अपने आप को जिस नजर से कॉकरोच बोला गया है, आरएसएस और बीजेपी के लोग कॉकरोच ही समझते हैं हम सब लोगों को। और ये चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ नहीं था गुस्सा, मैं आपको फिर क्लैरिफाई कर रहा हूँ। ये गुस्सा आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ था। सिर्फ चीफ जस्टिस साहब ने, अगर वो बोला भी है नहीं भी बोला है, उससे एक रास्ता मिल गया। नफरत 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 ये आरएसएस और बीजेपी के लोगों से है, जो किसी के ऊपर भी जाके चिपक सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति आरएसएस और बीजेपी को बचाता हुआ लगता है, या कोई भी व्यक्ति आरएसएस और बीजेपी को प्रोटेक्ट करता लगता है, तो ये जो नफरत है ना आरएसएस और बीजेपी के प्रति, किसी के ऊपर भी जाके चिपक सकती है। ये बात तय है। ये जो सवाल है कि कांग्रेस जो है खुल करके समर्थन क्यों नहीं कर रही है, आपको क्या लग रहा है? पार्टी में तब्दील हो जाएगी तो इससे कुछ डर आ जाएगा? वही बात है, कांग्रेस से नाराज है जनता। अगर ये कांग्रेस का समर्थन लेंगे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन ले रहे हैं या लेंगे, तो जनता इनको भी वैसा ही समझेगी ना। अगर ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही होती तो इनकी जरूरत ही क्या थी फिर? भाई ये 60% लोग आज राहुल गांधी जी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? राहुल गांधी जी देश के 60% वोटर्स को। अगर वो सफल हो जाते तो इनकी क्या किसी और की जरूरत ही कहां पड़ती? वो फंसे हुए हैं अपने किन चक्कर में, जो उनके चारों तरफ आरएसएस ने स्लीपर सेल डाल दिए हैं, और वही स्लीपर सेल्स ये इनवाइट कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी वाले के बीजेपी वाले भी आ सकते हैं। स्लीपर सेल्स आ गए तो खत्म। आरएसएस और बीजेपी के किसी भी व्यक्ति से बात भी कर ली, खत्म। हमारा तो ये रास्ता है। बाकी तो अगर ये समझदार लोग हैं, यंगस्टर्स को तो समझ है, पूरी समझ है इन्हें, बिल्कुल समझ से काम करेंगे तो फायदे में रहेंगे। अगर ये देखेंगे कि आरएसएस वालों से थोड़ी मदद मिल जाएगी, पुलिस हम पे कम लाठी चार्ज करेगी, इसलिए आरएसएस वालों से भी बात कर लें, बीजेपी वालों से भी बात कर चलें, तो फिर ये आंदोलन ज्यादा दिन चलेगा नहीं। अंतिम सवाल है कि जो ये प्रदर्शन हो रहा है, इसको जैसे अभिजीत तो पुलिस उसमें थाने में जाएंगे परमिशन के लिए, लोग अगर आते हैं तो क्या उनको डिटेन किया जाएगा, सारी चीजें की जाएंगी, तो क्या इसका मतलब हासिल क्या होगा उससे? क्या लोग, आप कैसे देख रहे हैं इससे? क्या कुछ बदलाव होगा इससे शुरुआत को या कुछ? देखिए, जनता को एक तरीके से प्रैक्टिस होगी, कुछ भी नहीं होगा ना, तो प्रैक्टिस होगी कि हमें सड़कों पे आना ही है। संस्थान हमारे कमजोर हो रहे हैं। राहुल गांधी जी तो क्या क्या बोल रहे हैं कि सब वहीं से इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब राहुल गांधी जी तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई वो छुप के दे रहे हैं। वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। अगर कोई भी संस्थान में बैठा व्यक्ति उनको इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होती है। वो एक बहुत बड़े पद पे बैठे हुए हैं, उनको इंफॉर्मेशन देने का मतलब है उस इंफॉर्मेशन पे उन्हें कार्य करना है, और कार्य करना उनका एक ही है, आंदोलन करना है। पार्लियामेंट में कोई फायदा नहीं होता ना, कुछ भी बोल लो आप, कितना भी अच्छा है कितना बुरा बोल लो, कोई फर्क पड़ रहा है? वो तो आरएसएस के जो अलग अलग मेंबर्स हैं या उनके समर्थक हैं, ओवैसी साहब नहीं बोलते इतना अच्छा, राहुल गांधी जी से तो अच्छा बोलते हैं वो ओवैसी साहब, खूब मोदी जी को खूब खरी खोटी सुनाते हैं, लेकिन है तो वो आरएसएस के आदमी। तो ये बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। आंदोलन, राहुल गांधी जी को सड़क पर उतर के आंदोलन करना पड़ेगा। और जैसा आपको मैं फिर बता रहा हूं, हम लोग बैठे हैं ना, कुछ भी होगा तो हम लोग देखेंगे। जनता के लिए भी बोल रहा हूं मैं, कोई ये जो फेसेस हैं
कॉकरोच जनता पार्टी के, उनके लिए नहीं बोल रहा हूं। किसी भी जनता के व्यक्ति को कोई भी पुलिस तंग करेगी, गलत गैरकानूनी उनके साथ कुछ करेगी, हम बैठे हैं, किसी चीज से डरने की घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो ये आंदोलन हो रहा है उसमें मदद करें, सब ज्यादा से ज्यादा मदद करें। ये प्रैक्टिस हो रही है ना आपको, हम लोगों ने भी तो ईवीएम का आंदोलन करना ही है ना, असली आंदोलन तो वही होना है पेपर बैलेट का, तो उसमें भी तो जरूरत पड़ेगी लोगों की, प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। हम लोग बैठे, कोई चिंता की जरूरत नहीं, किसी को पुलिस नाजायज तंग करेगी हम लोग खुद आके उन्हें छुड़ाएंगे, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो किरेन रिजिजू हैं, वो उनके जैसे मंत्री जो हैं, वो सारे लोग जो है इसको तमाम आरोप लगा रहे हैं। उस आरोप के आधार पर जुर्म जो है अभिजीत दीपके का, उस जुर्म की सजा कितनी हो सकती है? आपको क्या लग रहा है? यूएपीए और एनएसए और इन सब तक भी जा सकती है बात, ऐसा कुछ? अगर इस चीज से अगर वो डर रहे हैं तो वो फ्लाइट में बैठे ही नहीं है। यूएपीए लगेगा, 100% लगेगा, ये सोच के ही आए। हम लोग बैठे हैं ना, हम लोगों ने अभी नहीं छोड़ा है सबको, सबको छोड़ा लिया ना। बहुत लंबा टाइम लग जाता है ना छोड़। लंबा टाइम इसलिए लगा कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी उनके समर्थक हो जाते हैं, और वो बड़े बड़े लोग, उनके बारे में मैं आज नहीं बोलना चाहता, अगर वो भीतरघात ना हो तो इन लोगों को हम बहुत पहले छुड़ा लेते, बहुत पहले। जो जैसे हमने दूसरे लोग जो बेगुनाह फंसाए जाते हैं उनको कितनी जल्दी जल्दी छुड़ाया, ये एक लंबी हिस्ट्री है। लेकिन उस चक्कर में मैं आज उस बारे में मैं आज नहीं बोलना चाहता। अगर डर है, हो सकता है 5 साल भी अंदर अनअपॉलोजेटिक, अगर ये डर है दिल में तो फिर इंडिया आने की आवश्यकता नहीं है। ये बाबा साहब ने ये सोचा था, भगत सिंह ने ये सोचा था कि कल मैं नहीं रहूंगा, फांसी चढ़ जाऊंगा मैं, तो अगर वो वाली भावना है तब आए, वरना देश के अंदर भी लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा देश है, हम ही बचाएंगे, अम्बेडकरवादी देश बचाएंगे, दुनिया की कोई ताकत भारत को कमजोर नहीं। धर्मेंद्र प्रधान, अंतिम रूप से आपसे यही है कि धर्मेंद्र प्रधान क्या इस्तीफा देंगे इसके बाद? आपको लग रहा है इतना दबाव पड़ेगा, इस्तीफा दे देंगे? या अभी तक तो कोई मंत्री इस्तीफा नहीं दिया है, कोई चीज? अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे देंगे या नहीं देंगे विषय नहीं है ना, वो दे दिया तो कोई अगला जो आएगा वो बहुत ईमानदार और शरीफ व्यक्ति आएगा। नहीं, सवाल ये है अगर मोदी जी जो बात है, जो मोदी जी देंगे कि नहीं देंगे, आपको क्या? मैं आपसे बुनियादी सवाल पूछ रहा हूँ, इस्तीफे से क्या फर्क पड़ेगा? कोई धर्मेंद्र प्रधान जो होता है वो सीरियल 2 आ जाएगा, वो इनसे भी ज्यादा खतरनाक होंगे। मोदी जी इस्तीफा दे देंगे तो मोदी जी से बड़े ही व्यक्ति आएंगे कोई प्रधानमंत्री के पद पे बैठने के लिए। तो बीजेपी क्यों नहीं लाती फिर? दूसरे को ले, मैं कह रहा हूं ना, फर्क क्या पड़ेगा? दूसरे को लाएं, तीसरे को लाएं, अमित शाह जी को बना दें, तो फर्क क्या पड़ जाएगा? जो आज हो रहा है वही होगा। हमें फर्क डालना है या किसी व्यक्ति विशेष से हमारी कोई लड़ाई है? मोदी जी से लड़ाई थोड़ी है, उनके कारनामों से लड़ाई है। आप ये समझिए ना, हमें किसी के चेहरे से लड़ाई थोड़ी है। मोदी जी लाखों करोड़ों रुपए इतना अपना मेकअप वेकअप पे खर्च करते हैं, हमें कोई परवाह थोड़ी है उससे। कोई अगर मोदी जी इतना सुंदर नहीं व्यक्ति बनेगा प्रधानमंत्री, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? या इनसे भी ज्यादा सुंदर व्यक्ति बन जाएगा कोई अमित शाह जी, और भी अपना चेहरा बेहतर करके ले आएंगे, उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है? काम, हमारी विषय से लड़ाई है, व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, हमारी कामों से लड़ाई है, हमारी विचारधारा से लड़ाई है, हमारी संविधान। लड़ाई तो बढ़ती जाएगी अगर इस्तीफा नहीं देंगे। बिल्कुल, फिर इस्तीफा तो मोदी जी इस्तीफा दे दें, लड़ाई तो तब भी खत्म नहीं होगी ना। लड़ाई जब खत्म होगी जब बाबा साहब का संविधान लोगों के सही काम आएगा। तो इस्तीफा मांगना चाहिए प्रधानमंत्री का, आपको लग रहा है? इस्तीफा से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को हम बता रहे हैं, मोदी जी को जेल जाना है, इसीलिए हम उनकी लंबी उम्र की दुआएं करते हैं। पैसा भी तो वही बताएंगे, कहां कहां अडानी जी ने लगा दिया, पैसा कैसे आएगा वापस? अगर सरकार जब जाएगी तभी तो जेल जाएंगे सर। नहीं, ये आप लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है। सरकार, सबसे बड़ी सरकार तो जनता है ना, यही हम बार बार सिखा रहे हैं। सब संस्थानों से ऊपर, अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं, पब्लिक सर्वेंट है ना, जनता के नौकरी तो हैं। यही हम लोगों को चीजें समझा रहे हैं कि पार्लियामेंट से भी बड़ी जनता है। जनता, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। अगर जनता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए 5 साल के नौकर, 5 साल के ही नौकर है ना, टेम्पररी जॉब है। अगर मालिक जनता ये कह दे कि बीच में से ही हमने तुम्हारी नौकरी विड्रॉ कर ली, तो वो जनता की आवाज रहती नहीं उनके पास। जनता अगर सड़कों पे आके कहे कि हमने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से अपनी आवाज वापस ले ली, ये तो हमारे खिलाफ काम कर रहा है। भारत में भी वो कानून नहीं है रिकॉल का, लेकिन कॉन्सेप्ट तो है। अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की 60% जनता जाके सड़कों पे जाके कहे कि हम इसे अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं मानते, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, उसका मतलब क्या हुआ? कॉन्सेप्ट क्या हुआ? आवाज वापस, नौकरी खत्म। ये जनता को सिखा रहे हैं हम, ये बाबा साहब देके गए हैं, इसको समझना है और इसका सही इस्तेमाल करके हर नौकर को, जो प्राइम मिनिस्टर बन जाए ईवीएम के माध्यम से या पेपर बैलेट के माध्यम से भी,
उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे मालिक आएंगे, मेरा कान पकड़ेंगे, उतार देंगे, इसलिए मैं हाथ जोड़ के ठीक ठीक काम करने की कोशिश करूं। ये है बुनियादी बात। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आने वाला जो 6 जून का जो इनका प्रोटेस्ट के लिए कॉल है, आप लोग कितना समर्थन कर रहे हैं, या फिर ये इसमें क्या कमियां हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।